क्या कर रहे हो भाभी? बस दीदी, ये साड़ी है ना सूटकेस से निकालकर अलमारी में ही रखने जा रही थी। वाओ, कितनी सुंदर साड़ियाँ हैं, सारी एक से बढ़कर एक। इस पे तो मेरा दिल आ गया है। क्या सोच रहे हो दीदी? अरे कुछ नहीं भाभी। भाभी, ये वाली साड़ी, ये वाली साड़ी और ना ये वाली भी, ये सारी की सारी साड़ियाँ ना बहुत सुंदर है भाभी। मुझे तो बहुत सुंदर लग रही है वाली साड़ियाँ। हाँ दीदी, ये सारी साड़ियाँ ना मैंने खुद पसंद करके ली थी और ये सारी साड़ियाँ ना मॉल से ली है मैंने। पता है आपको, इनका ना एक ही सैंपल था और तो इनकी जैसी साड़ी भी नहीं मिलेगी दोबारा। लाओ दीदी, अलमारी में रख देती हूँ। भाभी, आप इन्हें ना अलमारी में मत रखो। पर क्यों दीदी, फिर कहाँ रखूं? क्योंकि अब ये सारी की सारी साड़ियाँ ना मेरी हुई, मैं रखूंगी अब इन साड़ियों को। पर दीदी, ये तो मेरी साड़ियाँ हैं, मैं बहुत पसंद करके लेकर आई थी। आप कोई और साड़ी ले लेना इनके अलावा, पर ये रहने दो। आप मुझे साड़ियाँ लेने से मना कर रहे हो? आपकी इतनी हिम्मत? मम्मी, मम्मी। अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्यों गला फाड़े जा रही है? अरे गला फाड़ने वाली तो बात ही है ना, इन्होंने तो आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। क्यों, क्या कर दिया इसने? मम्मी, आप तो कहती भाभी के सभी सामान पे सारा अधिकार तेरा है, जो तुम आएगी तुझे वही मिलेगा। अब मैंने 2-4 साड़ियां क्या मांग ली, ये तो मना कर रही है। अरे मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या? मम्मी जी, दीदी ने ना मेरी पसंद की सारी साड़ियां ले ली। अरे तो ले ली तो क्या हो गया, तू और ले आई हो अपने पीआर से। और सुन ले बहू, हमारे यहाँ रिवाज है कि जब नई बहू घर में आती है ना तो बक्सा खुलाई करते हैं नंद, और जो उसे पसंद आता है वो ले लेती है। समझ आया? और ये रिवाज ना तुझे भी निभाना पड़ेगा। अब लेने दे उसे जो साड़ियां लेनी है। पर छाट ले तू, तुझे जौन सी लेनी है। ठीक है मम्मी। अभी आए हुए 2 दिन हुए नहीं है और घर में अभी से कलेश शुरू कर दिया है। पता नहीं आगे जाके क्या रंग दिखाएगी। और हाँ भाभी, मैं ना इतनी भी बुरी नहीं हूँ। अगर आपको पहनने के लिए चाहिए हो ना तो मेरे से मांग लिया करना। पर हाँ, पहले तो मैं ही पहनूंगी, उसके बाद ही दूंगी पहनने के लिए। बक्सा खुलाई नेक तो हमारे यहाँ भी होता है, पर उसमें तो सिर्फ एक आधी साड़ी ली जाती है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि सारी साड़ियाँ ले लो। मैं इतनी पसंद करके लेकर आई थी, क्या ही बोल सकती हूँ। तैयार हो गए भाभी? हाँ दीदी, बस ये ना चूड़ियाँ ही पहननी रह रही थी, बस वही पहन रही हूँ। वाओ भाभी, आपके कड़े, ये तो मेरे हाथों में अच्छे लगेंगे। बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो खाना अच्छे से बना लेना। ठीक है मम्मी जी। और हमारे यहाँ से वो चाचा चाची और मामा जी वगैरह भी आएंगे, तो उसी हिसाब से खाना बनाना। जी ठीक है, कम ना पड़ जाए। ठीक है, कर लेगी ना? हाँ हाँ मम्मी जी, कर लूंगी। मम्मी, भाभी के कंगन कितने अच्छे लग रहे हैं। हाँ ठीक ही है, ये मुझे ना पसंद आ रहे हैं तो मुझे ये चाहिए। अरे छुपा क्यों रही है? तेरी नंद मांग रही है, दे नहीं सकती? और वैसे भी हमारे यहाँ का रिवाज है, जब बहू पहली रसोई करती है ना तो नंद के पैर छूकर जो नंद मांगती है तो उसकी पसंद की चीज या फिर पैसे उसको देती है। तब उसको कड़े पसंद आ रहे हैं तो देने पड़ेंगे तुझे ये। थैंक यू मम्मी। और हाँ, पैर छू कर देना। ठीक है मम्मी जी। लाओ भाभी, 2 कंगन। ये लो दीदी। थैंक यू भाभी।
चल अब जल्दी से आ जाओ किचन में। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है और फिर नंद की शादी हो जाती है। फिर अचानक एक दिन, मम्मी नमस्ते। अरे बेटा आ गई तू? मैं बस अभी तुझे ही फोन करने जा रही थी कि अभी तक आई नहीं कीर्ति। आ बैठ जा। अरे दीदी आप आ गए। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाओ आप कैसे हो? बस भाभी मैं तो ठीक ही हूँ, काट रही हूँ जैसे तैसे अपनी जिंदगी। क्यों दीदी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्या बात होगी बेटा? तेरे ससुराल में सब ठीक तो है ना? क्या बताऊँ मम्मी, आपको मेरे लिए क्या वही घर मिला था? अरे बेटा क्या हो गया, अचानक से ऐसी बात क्यों कर रही है? कुछ कहा सुनी हो गई है तो बता दे। जवाई बाबू ने कुछ कह दिया है, तेरी सास ने कुछ कह दिया? सास तो मेरी है ही खड़ूस, और उससे भी ज्यादा खड़ूस है मेरी नंद। आपको तो पता है ना मम्मी, मैंने अपने शादी के कपड़ों के लिए कितनी दुकानों के चक्कर लगाए थे। अरे कभी यहाँ घूम कभी वहां घूम, इधर उधर जाके तो जैसे तैसे करके मुझे वो कपड़े पसंद आए थे। अरे बेटा ये तो मुझे भी पता है, तो हुआ क्या ये तो बता। मम्मी मैं जो यहाँ से सूट लेके गई थी ना अपनी पसंद के, उनमें से 4 सूट ना मेरी सास ने मेरी नंद को पकड़ा दिए, और वो मेरे को सबसे ज्यादा पसंद थे। और पता जब मैंने बोला तो मेरी सास क्या बोली? ये तो रिवाज है, निभाना तो पड़ेगा ही। हाँ यही कहा था भाभी, पर आपको कैसे पता? कभी बक्से खुलाई के नाम पे आपने कोई रिवाज निभाया, तो कभी पहली रसोई के नाम पे। आप कैसे भूल सकते हो दीदी ये सब? हाँ भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैंने भी आपके साथ यही सब किया था जब आप नई नई शादी करके आए थे। आपकी साड़ी कंगन ज्वेलरी सब ले लिया था। भाभी मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज जब मेरे साथ ये सब हुआ ना, जब मुझे रियलाइज हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। दीदी किया तो आपने गलत ही था मेरे साथ। उस टाइम मुझे जैसा फील हो रहा था ना, शायद वैसा अब आपको फील हो रहा हो, और पता चल रहा हो कि कितना बुरा लगता है जब मनपसंद चीज़ हाथ से जाती है। पर कोई बात नहीं, मैं वो सब चीज़ें भूल चुकी हूँ, क्योंकि अब आप भी बदल चुके हो, और मुझे भी माफ़ कर दियो, क्योंकि इसकी गलतियों को बढ़ावा मैंने ही दिया है। चाहती तो मैं उस समय इसे रोक सकती थी, पर मैंने भी इसकी हाँ में हाँ मिलाई, जिससे इसको और बढ़ावा मिला। मम्मी जी अब आप प्लीज़ ऐसे मत बोलिए। अब जो भी है हर किसी से गलती हो जाती है। अरे मैंने भी तो कितनी बार गलतियाँ की थी ना, पर अब तो वैसा कुछ नहीं है ना, अब तो सब बदल गया है। तेरे से ना मुझे यही उम्मीद थी।